तो उनको बेल मिल गई और ईडी ने अपोज भी नहीं किया। देखिए, इसका हमारी जो कोर्ट सिस्टम की, हमारी जुडिशरी की जो रोबस्ट इंडिपेंडेंस है, अब वो कहते हैं, कल जब राहुल गांधी जी बोल रहे थे उस दिन रामलीला मैदान, उन्होंने बोला इलेक्शन कमीशन ये फिक्स्ड मैच है, इलेक्शन कमिश्नर भी आपके हैं, जुडिशरी भी आपकी है। अरे भाई, जुडिशरी हमारी होती तो ये इतनी बढ़िया स्कीम है इलेक्ट्रल बॉन्ड, क्यों उन्होंने उसको नेगेटिव कर दिया? तो ये हमारी डेमोक्रेसी की खासियत है कि हम अगर कोर्ट्स इंडिपेंडेंट है, वो जो भी निर्णय लेंगे, पर ईडी ने अपोज भी नहीं किया। मैं यही कहूंगा, एक के बाद दूसरा भ्रष्ट आम आदमी पार्टी का नेता शराब घोटाले में जेल गया, और कैसे इन्होंने देश की जनता और दिल्ली की जनता के साथ विश्वासघात किया। ये दुर्भाग्य है, बहुत पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है देखकर कि कैसे दिल्ली की जनता को ठगा, और फिर ऐसा कोई बचा नहीं जिनको इन्होंने ठगा नहीं। पहले ठगा जनता को सत्ता में आने के लिए झूठे बोल के कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन एक नहीं अधिकतर सभी इनके नेता शराब घोटाले में फंसे हुए हैं। ईडी की जांच के बावजूद वहां नहीं गए तो उसके बाद गिरफ्तारी हो गई, 6 महीने से जेल में है, कोई 1.5 साल से जेल में है। ये अपने आप दिखाता है कि कितनी भ्रष्ट आम आदमी पार्टी है और कट्टर बेईमान अरविंद केजरीवाल। मुकदमा का ट्रायल चल रहा है, लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अगर कोई कदम उठाया है तो हम लोग सर्वोच्च न्यायालय के हर चीजों का सम्मान करते हैं। जो आप नेता हैं, उनका कहना है कि भाजपा उनके ऊपर प्रेशर बना रही है कि आप बीजेपी ज्वाइन करिए या तो आपको भी अरविंद केजरीवाल के साथ। यह बात बिल्कुल निराधार है। अरविंद केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी चिमटे से भी नहीं छुएगी। अतिशी जी को जो कहना है कि उनको भी प्रेशर दिया जा रहा है भाजपा ज्वाइन करने के लिए। मैं जो उनका सवाल है उस तो मेरी टिप्पणी पुनः है कि यह सब उनकी एकदम निराधार बातें हैं, कपोल कल्पित बातें हैं। भाजपा इतने सख्त कदम इस भ्रष्टाचारी के खिलाफ उठाई है, जिस पर मैंने अभी आपको पंचतंत्र की एक कथा सुनाई कि कड़ाहे में गिरा हुआ सियार जो था कुछ दिन जंगल का राजा हो गया। वैसे दिल्ली की जनता की आंखों में यह है केजरीवाल, जिसका पहला एनजीओ क्या था मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। इसके एनजीओ का नाम था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, और ये करके अन्ना हजारे से जुड़ा और ये महा करप्शन में लिप्त पाया गया। उस केजरीवाल की कलई ईडी के कड़े कदमों से जो बरसात हुई उसमें धुल गई और ये नीला सिंगाल साबित हुआ। भाजपा कानून का पालन कर रही है और करती रहेगी। भगवान जी हमारे साथ हैं, बजरंग बली हमारे साथ है, सच की जीत हुई है। हम तो शुरू से ही कह रहे थे कि ये पूरा का पूरा केस फर्जी है और भाजपा के दफ्तर में लिखा गया है। करीब 500 रेड के बाद भी एक चवन्नी की रिकवरी नहीं हुई। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा जब मनी ट्रेल ही नहीं मिली तो हिरासत में रखने का क्या मतलब है। हाँ, पर मनी ट्रेल एक केस में जरूर मिली है, जहां शरद रेड्डी ने भाजपा को 60 करोड़ दिया उसके अरेस्ट के बाद, जिसके बाद वो सरकारी गवाह बना और जिसके बाद अरविंद केजरीवाल जी को उसके बयान के आधार पर हिरासत में लिया गया। तो क्या भाजपा अब जांच करेगी? भाजपा के टॉप लीडर्स गिरफ्तार होंगे? ये बहुत जरूरी है कि सवाल पूछा जाए। तो आगे क्या उम्मीद है, और जो लीडर्स जेल के अंदर हैं क्या उनको भी बेल मिल सकता है? आप देखिएगा एक एक करके इनका झूठ का ढेर कैसे अब बिखरेगा। 2 साल से हमारे ऊपर अनगिनत जांचें हो गई हैं। 2 साल से ही क्या, जब से हम सत्ता में आए लगातार आम आदमी पार्टी के ऊपर जांचें होती हैं और हम अल्टीमेटली सब में क्लीन होते हैं। अगर हम करप्ट होते तो भाजपा में शामिल होकर साफ हो जाते, पर हम सच्चे लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। हमारा एक एक नेता कट्टर ईमानदार है और ये आज उसी बात का प्रमाण है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट से बना दिया था एक्सटॉर्शन डायरेक्टरेट। आज ये बात सिद्ध हो गया कि भाजपा के ईडी के पास कोई सबूत नहीं हमारे खिलाफ, कोई ग्राउंड नहीं हमारे खिलाफ। ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के दबाव में हमें जेल में रख रहे थे। तो आज सच की जीत हुई है, झूठ का हार हुआ है। भाजपा झूठ का प्रायवाची बन गया है और भाजपा ने हर वक्त ईडी का मिसयूज राजनीतिक कारणों से किया। आज ये सिद्ध हो गया है। हमें उम्मीद है जिस तरीके से संजय सिंह को राहत मिली है सुप्रीम कोर्ट से, अरविंद केजरीवाल जी को भी न्याय मिलेगा।
हेमंत सोरेन जी को भी न्याय मिलेगा। जो ये कदम भारतीय जनता पार्टी उठा रही है कि चुने हुए मुख्यमंत्रियों को जेल भेजना, इससे भारतीय जनता पार्टी की पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है, बदनामी हो रही है। अब उन्हें ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब क्या कदम उठाएं, जेल में रखें क्या रिहा करें। अगर इंस्टीट्यूशंस को भारतीय जनता पार्टी चलाएगी तो हमारा लोकतंत्र कितना मजबूत होगा। जितनी इंस्टीट्यूशंस मजबूत होंगी उससे लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा। भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है, वो हारने जा रही है। ऐसा दल जो ये नारा दे रहा हो कि 400 पार, उसको किस बात की घबराहट है, किस बात का उनको डर है कि विपक्ष के नेताओं को झूठा फंसाने का इंस्टीट्यूशन के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं। मैं इतने कहूंगा, सत्य में जीवते। मैं अदालत के इस निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं, पर संजय सिंह की जमानत के साथ एक सवाल कानूनी रूप से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। वही सेट ऑफ एविडेंस, कन्फेशन उन लोगों के जो मुलजिम थे उसमें या कॉन्स्पिरेसी में थे। अगर उस एविडेंस पे संजय सिंह की जमानत हुई है तो वही एविडेंस तो अरविंद केजरीवाल, सिसोदिया जी के खिलाफ भी है। हमें तत्काल हाई कोर्ट को इस पर जमानत दे देनी चाहिए, क्योंकि ये तो सांसद हैं राज्यसभा के, केजरीवाल जी तो मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं एविडेंस पे जमानत मिलनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 दिन के लिए जेल भेजा गया, सर उसको किस तरह से देखते हैं? जुडिशियल कस्टडी, मैं मानता हूं कि जब तक चार्जशीट फाइल न हो जाए, मेरा अपना विचार है, तब तक किसी भी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए। जब चार्जशीट फाइल हो, कोर्ट एक्सेप्ट कर ले तो उस समय गिरफ्तारी समझ में आती है।